नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। श्रीमद् भागवत कथा का आज 8वां दिन उचडी उपरोध में। उचडी उपरोध मांडा प्रयागराज में श्री धर्म प्रकाश शुक्ला, धनंजय शुक्ला पुत्र राम उजागर शुक्ला द्वारा कराया जा रहा श्रीमद् भागवत कथा में आज 8वें दिन श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन चला, जिसमें परम पूज्य श्री अंकुश जी महाराज द्वारा बहुत ही मधुर वाणी से कथा श्री रामचरितमानस का वर्णन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मदिन, माता सीता हरण तक की कथा सुनाई गई। पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। बताते चले कि धर्म प्रकाश शुक्ला द्वारा पिछले वर्ष भी कराया गया था श्रीमद् भागवत कथा। लगा कि भरत साधु नहीं हो सकते। भरत जी ने माता के हाथ में आरती की थाली थी, एक हाथ मारा, आरती की थाली दूर गिरी और भरत अपनी माँ को गालियां देने लगे। गरी न गयो मुह परेऊ न कीरा, बर मांगत तो है भयऊ न पीरा। तेरी जीभ कटके नहीं गिर गई? तूने राम जी के लिए वनवास मांग लिया, तेरे हृदय पर कुठारी नहीं चल गई? तू अवध जैसे हरे भरे वृक्ष को काटने के लिए एक लोहे की कुल्हाड़ी बन गई। भई दिनकर वर वंश कुठारी। भरत गालियां दे रहे हैं, तेरी जीभ कटके नहीं गिर गई, तेरी जिह्वा में आग नहीं लग गई। कैसी माँ है तू? भरत ने आज एक ऐसी बात बोल दी जिस बात को सुनते ही कैकेयी की आंख में आज पहली बार आंसू आए। भरत ने कहा, कैकेयी, आहा, आज कैकेयी बोला है भरत ने। जब तक तुम्हें राम प्रिय थे तब तक तुम मेरी माँ थी। तुम्हारे पिता दशरथ जी का मरण हो गया। आहा, भरत जी का कलेजा फट गया सुनते ही। राम को वनवास, पिता का स्वर्गवास। राम 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 जैसे ही इतना सुना, भरत जी की आंख रक्त से भर गई। आज पहली बार भरत जी को क्रोध में देखा है। भरत जी के लिए सब कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत तुम साधु हो, लेकिन आज पहली बार एक साधु की भाषा को सुना है, तो भाषा सुनकर के लगा कि भरत साधु नहीं हो सकते। भरत जी ने माता के हाथ में आरती की थाली थी, एक हाथ मारा, आरती की थाली दूर गिरी और भरत अपनी माँ को गालियां देने लगे। गरी न गयो मुह परेऊ न कीरा, बर मांगत तो है भयऊ न पीरा। तेरी जीभ कटके नहीं गिर गई? तूने राम जी के लिए वनवास मांग लिया, तेरे हृदय पर कुठारी नहीं चल गई? तू अवध जैसे हरे भरे वृक्ष को काटने के लिए एक लोहे की कुल्हाड़ी बन गई। भई दिनकर वर वंश कुठारी। भरत गालियां दे रहे हैं, तेरी जीभ कटके नहीं गिर गई, तेरी जिह्वा में आग नहीं लग गई। कैसी माँ है तू? भरत ने आज एक ऐसी बात बोल दी जिस बात को सुनते ही कैकेयी की आंख में आज पहली बार आंसू आए। भरत ने कहा, कैकेयी, आहा, आज कैकेयी बोला है भरत ने। जब तक तुम्हें राम प्रिय थे तब तक तुम मेरी माँ थी। और राम प्रिय नहीं रहे तो अब मेरे लिए सिर्फ कैकेयी बची है। जब तक तू राम की माँ थी तब तक मेरी भी माँ थी, और जब राम की माँ नहीं रही तो हमारे लिए भी माँ का कोई भाव नहीं बचा। बहुत बुरा भला कहा। कैकेयी अंदर पहुंच गई, दरवाजा बंद किया कैकेयी ने। अब रोई कैकेयी। अब जरा कैकेयी की बात सुनना, क्या कहा कैकेयी ने।
आंख के आंसू को पोंछती हुई कैकेयी कह रही बेटी। जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। धर्म प्रकाश शुक्ला जी, ये जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन आप करा रहे हैं, जी। ये आप हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से, किस आशय के लिए आप करा रहे हैं? देखिए, ये जो राम कथा या कोई भी चीज़ धार्मिक हो, जी जी इसमें उद्देश्य तो होता ही नहीं है जी। ये ऐसे भी हम लोग जो सनातनी हैं, हम लोगों का सबसे बड़ा यही उद्देश्य है कि ये सनातनी परंपरा चली आ रही है, उसी को देखते हुए कि शायद आज कलयुग में जो सारी संस्कार और ये सब छीण होते जा रहे हैं, अगर ऐसी कथाएं सब चलती रहें तो लोगों के अंदर आने वाली पीढ़ियों में एक जन जागृति का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल, और अपना बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र बचा रहेगा, सेफ रहेगा, बस यही कामना है। बिल्कुल, हमने इसलिए उद्देश्य का नाम लिया, कहीं ऐसा तो है नहीं, इसलिए बहुत अच्छा लगा आपकी ये बातें सुनकर कि धर्म के प्रसार में उद्देश्य तो होता ही नहीं। जी जी बहुत ही अच्छी बात है। और ये पिछले वर्ष भी कार्यक्रम आपका रहा? जी, पिछले साल भी था, इस साल भी है। बिल्कुल। और ये जब तक प्रभु की माया कृपा रहेगी तब तक ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम के अनुसार धर्म प्रकाश शुक्ला जी, धर्म में प्रकाश आप डाल रहे हैं, डालते ही रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात